दोस्तों, फसलों की अच्छी बढ़वार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होता है खेत से खरपतवारों का सफाया। और खरपतवारों के परिवार में एक खतरनाक खरपतवार है गाजर घास, जो भूमि को बंजर बना देती है। गाजर घास को कांग्रेस घास, चटक चांदनी, गंधी बूटी, पंधारी और पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस भी कहा जाता है। ये घास जैव विविधता के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है। इससे फसलों और भूमि को तो नुकसान होता ही है, इंसानों और मवेशियों के लिए भी ये उतनी ही घातक है। दरअसल गाजर घास में एस्क्यूरिटिन लेक्टोन नाम का एक विषैला पदार्थ पाया जाता है, जो फसलों की अंकुरण क्षमता और बढ़वार को प्रभावित करता है, जिसके चलते फसल की पैदावार 30 से 40% तक घट जाती है। इतना ही नहीं, अगर ये घास इंसानी संपर्क में आए तो एक्जिमा, फीवर, स्किन डिजीज और दमा जैसी बीमारियों से आपको दो चार होना पड़ सकता है। इससे नर्वस सिस्टम बुरी तरह प्रभावित होता है। इतना ही नहीं, डिप्रेशन की समस्या भी हो सकती है। किसान भाई अगर गाजर घास खरपतवार के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते तो आपको बता दें कि इस खतरनाक खरपतवार की विश्व में 20 से ज्यादा प्रजातियां हैं। भारत में पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी गाजर घास अपने पैर पसारे हुए है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटका समेत पूर्वोत्तर के नागालैंड और उत्तराखंड के करीब 5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में गाजर घास फैली हुई है। और दुखद बात ये कि भारतीय वनों में गाजर घास के फैलने से तमाम बेशकीमती जड़ी बूटियां खत्म हो चली हैं। इन तमाम बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुसीबत कितनी विकराल है। ऐसे में किसानों के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि ये घास फैलाव कैसे लेती है, ताकि इसे रोका जा सके। इसका तना काफी रोएदार होता है, इसमें कई शाखाएं होती हैं, पत्तियां हूबहू गाजर के पौधे जैसी, और इसके ऊपर लगने वाले फलों का रंग पूरी तरह सफेद होता है। और एक पौधा 1000 से लेकर 50,000 तक छोटे छोटे बीज पैदा करता है, और ये बीज जब जमीन पर गिरते हैं तो अंकुरित हो जाते हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इसका एक भी पौधा खेत में छूटना कितना खतरनाक हो सकता है। गाजर घास का पौधा 4 महीने में अपना चक्र पूरा कर लेता है और साल भर उगता रहता है। मौजूदा वक्त में विश्व भर के सबसे ज्यादा हानिकारक 7 पौधों में शामिल गाजर घास सिर्फ किसान, फसल, पशुओं और इंसानों के लिए ही घातक नहीं, बल्कि ये पूरे पर्यावरण के लिए संकट का पौधा है। किसी भी वातावरण में आसानी से फलने फूलने वाली ये घास जैव विविधता के लिए भी बेहद जहरीली है। कृषि मंत्रालय और भारतीय वन संरक्षण संस्थान के सर्वे बताते हैं कि गाजर घास का भारत में पहले कोई अस्तित्व नहीं था। 60 के दशक में जब भारत खाद्यान्न संकट से जूझा, उस वक्त खाद्यान्न आपूर्ति के लिए अमेरिका से भारी मात्रा में गेहूं का आयात हुआ, और उस वक्त लाखों टन गेहूं संग भारत में घुस आई ये मुसीबत, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। देश भर में तेजी से पैर पसार रही इस मुसीबत का खात्मा बेहद जरूरी है। इसलिए ध्यान रहे, गलती से भी अगर किसान भाइयों को अपने खेत में ये मुसीबत नजर आए तो नजरअंदाज बिल्कुल न करें। फूल आने से पहले ही जड़ को उखाड़ कर इसका सफाया करें। और हाँ, ध्यान रहे, इसके सीधे संपर्क में आने से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए इसे उखाड़ते हुए हाथों में दस्ताने जरूर पहनें। इसके पौधों को काटने की गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि काटने से ये और ज्यादा बढ़ती है। ज्यादा क्षेत्र में अगर इसका प्रकोप हो तो रसायनों का इस्तेमाल करें, लेकिन फसलों में गाजर घास को रासायनिक विधि से नियंत्रित करने के लिए खरपतवार वैज्ञानिकों की सलाह किसान जरूर लें। वैसे अगर आप अपने खेत या आसपास के इलाके में पनपी गाजर घास को खत्म करने में नाकाम साबित हो रहे हैं तो आप इस घास से खाद बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि अगर आप अपने उपजाऊ खेत में गाजर घास का खाद डालते हैं तो आपको शायद ही किसी दूसरी खाद की जरूरत पड़े। दोस्तों, अगर आप गाजर घास से खाद बनाने के इच्छुक हैं तो कैसे बन सकती है इस गाजर घास से फायदेमंद खाद, जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। कृषि और किसान सशक्तिकरण की इस मुहिम को सफल बनाने में आप भी ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं।